मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। काउंटिंग ओसीडी। काउंटिंग ओसीडी में कोई भी कार्य वो गिनती के साथ शुरू होता है और गिनती का एक पैटर्न होता है कि कई बार 3 अंक अशुभ हो जाता है, कई बार 4 अंक शुभ हो जाता है, कई बार 5 अंक शुभ हो जाता है, कुछ के लिए 5 अंक अशुभ हो जाता है, किसी के लिए 7 शुभ तो किसी के लिए 7 अशुभ। तो एक ऐसी ही समस्या है अर्जुन जी की कि ये हर काम को काउंटिंग के साथ करते हैं। तो कुछ ट्रिगर तो हमने ले लिए हैं, लेकिन आज इनका जो ट्रिगर है वो काउंटिंग ओसीडी में बहुतायत देखा जाता है कि जिसको भी काउंटिंग ओसीडी है उसके अंदर ये ट्रिगर पाया जाता है। वो ट्रिगर है कि फोन को भी काउंटिंग के साथ कट करना, काउंटिंग के साथ करना। जैसे आपने वीडियो कॉल की, व्हाट्सएप कॉल की या नॉर्मल कॉल की, तो बार बार कॉल करेंगे कि 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे। तो कई बार 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 फोन करके कट भी कर देते हैं कि आवाज नहीं आ रही, कि जब तक 5 बार पूरा ना हो जाए तब तक अशुभ है, और 5 बार हो गया तो सही ओके है। अगर 5 बार 1 बार कॉल कर दी तो अब बुरा हो जाएगा, तो वो बार बार कॉल करते रहते हैं। तो ये जो ट्रिगर है इसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है गीता थेरेपी के द्वारा, वो अभी आप इस वीडियो में जानोगे। तो अर्जुन जी, आज जो बार बार फोन कट करते हो, बार बार लगाते हो, उस समस्या का समाधान कर दें? हाँ ठीक है सर जी। तो गीता थेरेपी फॉर काउंटिंग ओसीडी कर लोगे? तो काउंटिंग ओसीडी के अंदर हम ट्रिगर ले लेंगे, क्योंकि काउंटिंग ओसीडी मेन ओसीडी है और उसका ट्रिगर है वो है फोन कॉल। तो कौन कौन से अक्षर लिखने होते हैं हमें? ए बी सी, कॉलम 4 हमने बनाने होते हैं। ये 4 कॉलम आपने बना लेने हैं। ए को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिगर। ट्रिगर। बी को ऑब्सेशन, वहम, ऐसा, लगना, शक, वह शक और विचार, कोई भी विचार आपको आता है। और सी को बोलते हैं संभावित, क्या बोलते हैं? संभावित, डर, खतरा व नुकसान। और डी को बोलते हैं सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन पार्ट है, लेकिन यही सॉल्यूशन ही समस्या है। सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। इसके अंदर 2 आते हैं, एक है डूइंग जिसे करना बोलते हैं, और दूसरा है अवॉइड जिसे बचना बोलते हैं। तो ये फॉर्मेट कॉमन रहता है, सभी प्रकार की ओसीडी में ये फॉर्मेट कॉमन होता है, बस ट्रिगर बदलते रहते हैं। आपके केस में ट्रिगर है फोन कॉल या कॉल कर देते हैं। कॉल आपने की या किसी की कॉल आई? अच्छा, आप बार बार कट खुद करते हो तब करते हो या वो फोन आ जाए तब करते हो? नहीं, मैं खुद ही करता हूँ। जब आप फोन कॉल करते हो, हाँ। फोन कॉल करना ये आपका ट्रिगर है। जैसे ही अब आप फोन कॉल करते हो किसी को, तो जैसे ही आपने फोन कॉल कट कर दी तब विचार क्या आता है? जैसे मैंने फोन लगा था, जैसे फोन लगाया तो मैंने 4 बार कट कर देना है, ऐसे ही तो 5वीं बार बात करनी है। हाँ। जैसे आपने 1 बार कट कर दिया तो फिर 4 बार वैसे ही कट करोगे? नहीं, 4 बार पहले कट कर। जैसे आपने मुझे फोन किया, मुझसे बात हो गई, उसके बाद क्या करोगे? थोड़ी बात करके मैंने कट कर देना, फिर लगा लेना, फिर लगा लेना, ऐसे। हाँ, अगर आपने 5 बार नहीं किया तो क्या
क्या हो जाएगा? फियर आता है मन में। फिर क्या फियर आता है? जैसे कुछ हो जाएगा, ऐसे ऐसे, क्या होने का? जैसे कुछ हो जाएगा, जब मुझे नुकसान हो जाएगा आगे हाँ, जाके, नुकसान हो जाएगा। और इसमें एहसास किसका होता है इन्हें कि 4 बार अशुभ है हाँ। या 5 बार शुभ है? 4 बार। 4 बार अशुभ है। हाँ। तो इनके मन में अशुभ और गलत का विचार आता है कि मैंने ये गलत किया। ठीक है, जैसे आपने फोन कॉल कट कर दी, 4 बार या 5 बार नहीं किया तो आपने गलत किया। हाँ। 5 बार का पैटर्न हाँ, है। जैसे आप तो इसका ही आता लग जाता है ना, इतने बार करना है हाँ हाँ ऑटोमेटिक, जैसे मन में बैठ जाती है गलत, वैसे बैठ के। हाँ हाँ हाँ। तो अशुभ का और गलत का एहसास होता है, अनलकी का एहसास होता है ना। हाँ सर। हाँ, तो अनलकी का एहसास, ये अनलकी लिख देता हूँ। तो इसके साथ एक खतरा जुड़ा हुआ है। ये वर्तमान में विचार आएगा, ये वर्तमान में आता है कि ये विचार अशुभ का, गलत का या अनलकी का जो एहसास होता है ये वर्तमान में होता है। जैसे आपने फोन कट किया उसी वक्त हो जाता है, उसी वक्त ये आ जाता है कि गलत हो गया, कुछ बुरा हो सकता है, बुरा होने का विचार आ जाएगा। हाँ, उसी वक्त। और जो फ्यूचर में आएगा खतरा कि कुछ नुकसान होगा, वो फ्यूचर में होगा। अभी हुआ नहीं है। ये गलत का विचार तो अभी आ गया है, जस्ट जैसे ही कोई ट्रिगर हुआ, जैसे गंदगी वाले दरवाजा छूते हैं, गंदगी का एहसास उसी वक्त हो जाता है, लेकिन गंदगी फैलने का डर फ्यूचर में आएगा। तो उसी प्रकार फ्यूचर में कुछ डर आता है कि क्या हो जाएगा। अब मैंने अब 1 बार या 2 बार फोन कट कर दिया है, 5 बार नहीं किया है, तो होगा क्या? अब जैसे नुकसान होगा, क्या नुकसान हो जाएगा? कोई भी ला लो, जैसे कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसे लगता रहता है, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, यह आपका फ्यूचर फियर है। ओके, तो आप फिर इस नुकसान को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? 5 बार करते हैं, 5 बार। और अगली बार क्या करते हो कि ये सारा झमेला करना ही ना पड़े, तो मन सुझाव क्या देता है कि बचो। तो बचते कैसे हैं? फोन कॉल उठाना या करना बंद कर देते हो? हाँ, कभी तो हो रहा है, मैं फोन उठाता नहीं हूँ। जब कभी ये उठाता हूँ तो फिर मैं अपने कट करके फिर 4-5 बार लगाता हूँ। हाँ, अगर फोन कॉल से बचने भी लग जाते हो कि करेंगे नहीं, अगर 1 बार करेंगे तो फिर बार बार करना पड़ जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं उठाता ही नहीं हूँ। हाँ हाँ, तो फोन न उठाना ये अवॉइडेंस है। फोन न करना भी कई बार छोड़ देते हो कि नहीं करेंगे। हाँ, करना भी। हाँ, फोन न उठाना व करना, तो ये अवॉइडेंस बिहेवियर है। अब आप देखो, ये कर करके तो आप फंसे हो। हाँ, ये आपकी कहानी है, ये आप ऐसा करते हो। ठीक है, ये कितने सालों से कर रहे हो? 10 साल से। 10 साल से ऐसा ही कर रहे हो। सबसे पहले फोन कॉल आता है या करते हो, तो उसके बाद गलत का विचार आता है, एहसास होता है, नुकसान का खतरा पैदा हो जाता है, फिर 5 बार करते हो। 5 बार कर देते हो तो सब कुछ ओके है, डर खत्म हो गया, अर्थात नुकसान नहीं होगा। अगर 5 बार नहीं किया तो नुकसान पक्का होगा। तो अगली बार क्या करते हो आप? बचने ही लग जाते हो, फोन कॉल करना ही छोड़ देते हो। तो ये आपकी कहानी है, ऐसा ही करते हो। तो आज तक आप ऐसा ही करते आए हो। हाँ, ऐसा ही। ठीक है, तो ये देखो, आपने ठीक करने की जो दिशा पकड़ी है वो है डी से ए की। क्या आप सबसे पहले अवॉइड करते हो? अवॉइड करना संभव नहीं है तो 5 बार कर देते हो। तो आपको लगता है कि नुकसान नहीं होगा, मैंने 5 बार कर दिया इसीलिए नुकसान नहीं हुआ। अगर 5 बार नहीं करता तो नुकसान पक्का होता। पक्का। या कुछ नुकसान हो भी जाते हैं जीवन में, जीवन है तो इसमें बहुत सारी घटनाएं घटती है, तो आपका मन इसके साथ ही जोड़ देगा कि मैंने 5 बार नहीं किया था ना, इसके कारण ये नुकसान हुआ है। आपका मन रोंग कनेक्शन बना देगा। क्या बना देगा? रोंग कनेक्शन बन जाएगा। जैसे आपको बुखार हो गई, आपका फोन गुम हो गया, जैसे आपने 5 बार नहीं किया था, किसी कॉल को आपने 5 बार नहीं किया, किसी को फोन 5 बार नहीं किया या 5 बार कट नहीं किया, तो आपको लगेगा कि अब नुकसान हो जाएगा। और कुदरती संभावना ऐसी हो गई कि फोन गुम हो गया, इसकी संभावना है कि फोन गुम हो भी सकता है। तो आपका मन क्या कहेगा कि मैंने 5 बार नहीं किया ना, इसीलिए फोन गुम हुआ है। हाँ, ऐसा।
हाँ ऐसे जोड़ देता है ना। ऐसे जोड़ता है। तो देखो कोइंसिडेंटली कुछ घटनाएं हमारे साथ घट जाती है संयोगवश, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि आपके डूइंग नहीं करने से वो हुआ है, हाँ सर। या आप अभी तक सेफ हो तो आप 5 बार कर रहे हो इसीलिए सेफ हो। इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये रोंग कनेक्शन है, ये रोंग धारणा बन गई है, रोंग बिलीफ बन गया है, गलत विश्वास बन गया है, और यही गलत विश्वास ओसीडी है। क्या समझे? यही गलत विश्वास ओसीडी है। हाँ, तो ये देखो आपने अभी तक इस खतरे को कम करने के लिए बार बार डी किया, अवॉइड किया और 5 बार किया है, तो इससे ये नुकसान होने का जो अंदेशा था वो और बढ़ता ही रहता है कि नुकसान तो पक्का होता, लेकिन मैंने 5 बार कर दिया है इसलिए नुकसान नहीं हुआ। तो आपकी रॉन्ग लर्निंग हो जाएगी, गलत शिक्षा आपने अर्जित कर ली है, या आप गलत सीख गए हो, या आपके मन में एक गलत धारणा बैठ गई है कि मेरे 5 बार करने से नुकसान नहीं हो रहा। भ्रम हो जाएगा आपको कि मैं 5 बार करता हूं तभी सही होता है, अगर मैंने 5 बार नहीं किया तो गलत हो जाएगा। तो ये वहम हो जाएगा आपको, मेरे 5 बार करने से ही सही हो रहा है, हाँ सही। 5 बार नहीं किया तो गलत हो जाएगा। हाँ ऐसा तो ही। ये 5 बार करोगे तभी ये सी बड़ा होता जाएगा। अर्थात जो नुकसान का डर है ये है नकली। ये संभावना कितनी है इसमें? 100 में से संभावना कितनी है? 0.0001%। 100 में से 0 संभावना है, वो एक आधी करोड़ों अरबों में होती है, लेकिन आपका मन इसे 100 मान लेता है कि 100% संभावना है। अगर आपने 5 बार नहीं किया तो 100% गलत होगा, और थोड़ा बहुत गलत हुआ जिसके पीछे कारण और थे तो आपका मन इसके साथ ही जोड़ देगा। हाँ। ये समझ गए? लेकिन ये इसकी कोई संभावना नहीं है कि 5 बार करने से ही डर टला है, या 5 बार किया नहीं किया तो डर सही ये नुकसान हो जाएगा। ये एकदम रॉन्ग बिलीफ है, गलत धारणा है। तो आपने गलत धारणा को मजबूत किया है। 5 बार करने से जो ये आपका गलत बिलीफ है ये और ज्यादा बड़ा हो रहा है, अर्थात गलत सोच और ज्यादा गहरी हो रही है, मन में गहरे में बैठ रही है। जितनी बार आप 5 बार का ये पैटर्न करोगे उससे क्या है कि ये नुकसान की जो गलत सोच है वो और गहरे में बैठती जाएगी। अर्थात आपने सबसे ज्यादा सी पर फोकस करना है, सी को डिलीट कर देना है। जैसे सी नहीं रहेगा तो फिर आपको 5 बार करने की या फोन कॉल अवॉइड करने की जरूरत ही नहीं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सी में, क्योंकि विचार तो नेचुरल आ ही जाते हैं, अनलकी का, शुभ का किसी को भी आ सकता है, लेकिन ये जो है ना ये पूरी तरह से फेक है। इसको ही काट दो, इसको बीच में से गायब कर दो। जब आपको नुकसान होने का डर ही नहीं है तो फिर आपको 5 बार चीजें करनी होंगी? हाँ। करनी होंगी? नहीं करने की जरूरत है ना। हाँ। फिर आपको फोन कॉल न उठाने की और फोन कॉल न करने की जरूरत रहेगी? नहीं रहेगी। तो समस्या किस में है? संभावित नुकसान में। हाँ। जो कि संभावित था लेकिन आपके मन ने इसे रियल बना दिया, ये गलती हुई। क्या गलती हुई? जो मैंने रियल बना लिया जो कि रियल था ही नहीं। हाँ, रियल था नहीं। तो अभी तक क्या समझ में आया? को जो ये मैंने जो भी 4-5 बार करने वाला रियल नहीं था, तो उसे मैंने रियल समझा है। यही गलती है मेरी। हाँ, ये गलती है। तो अब क्या करोगे? अब ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, क्योंकि ये रियल नहीं थे, इसे करूँगा क्यों? बस अब इस धारणा को बदलेंगे। तो आप सी से बी को नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि आपसे ये भी गलती हुई है कि सी से बी को ठीक करने की कोशिश करते हो, कि जो अशुभ होने का विचार आ रहा था वो अगर आपने नुकसान को कम कर लिया तो वो हट जाएगा। एक बार तो हट जाएगा, लेकिन ये विचार रिपीटेड हो जाएगा और बार बार आएगा, फिर फंस जाएगा, विचार फंसने लग जाएगा मन में। जब तक आप ये 5 बार नहीं करोगे तब तक निकलेगा नहीं, तो करना ही पड़ेगा। जैसे आपने फोन कॉल कट कर दी, तो जब तक 5 बार नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, ये विचार अटका रहेगा और ये नुकसान का अंदेशा आता रहेगा। जैसे ही नुकसान का अंदेशा आएगा आप फटाक से 5 बार कर लोगे तो सब कुछ एक बार तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यही सर्कल चलता जाएगा। एक तो विचार रिपीटेड हो जाएंगे और एक विचार फंसने लग जाएंगे। अगर आपने सी का प्रयोग ज्यादा किया तो, खतरे को सच माना तो, अगर आपने बी पर ज्यादा ध्यान दिया, इन विचारों को वैल्यू दी, इनको ओवर इंपोर्टेंस दी, तो क्या है कि ट्रिगर और ऐड होते जाएंगे। फिर कॉल आ जाएगा, नॉर्मल फोन कॉल हो जाएगा, फिर कोई भी चीजें आ सकती है, इसमें नई नई चीजें ऐड होती रहेंगी।
फिर कोई बात है वो 5 बार पूछने की आदत हो जाएगी हाँ कि मैं 5 बार पूछूं। हाँ कोई भी बात है वो 5 बार बताने की हैबिट हो जाएगी। तो इसमें और नए नए ट्रिगर ऐड हो जाएंगे अगर आपने डी से ए तक आने की सोची तो। हाँ समझ गए? तो ये तो आपकी गलत दिशा है। जैसे आपको ये ठीक थे शुरू में, आप ठीक, ये बीमारी है, आप बीमारी की तरफ ही गए हो। तो जैसे आपने चंडीगढ़ जाना है तो आपने तो रूट ही गलत पकड़ा है ना। हाँ सर। तो अब आपको पता लग गया कि मैं तो भाई गलत रूट पर जा रहा हूँ, ये तो बीमारी वाला रूट है। तो वापस आना होगा, वहीं खड़े रहना होगा, या बीमारी की तरफ ज़्यादा जाना होगा। कैसे सर? जैसे आपने गलत रूट पकड़ लिया, तो गलत रूट पकड़ लिया तो जैसे आपने वहीं मान लीजिए कि बम्बई जाना है, बम्बई इधर है और इधर है जम्मू कश्मीर, हाँ। तो आपने इधर जम्मू कश्मीर वाला रूट पकड़ लिया, तो क्या बम्बई पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाए। तो आपको 100 किलोमीटर चलने के बाद पता चला कि मैं गलत रूट पर हूँ, फिर तो आप क्या करोगे? वापस आओगे फिर? वापस आओगे तो बम्बई पहुंच पाओगे। हाँ। अगर गलत चलते रहे तो फिर पहुंच नहीं पाऊंगा। पहुंच पाओगे पूरी धरती का चक्कर लगाने के बाद। हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन ओसीडी में 5 बार करके इस जन्म में नहीं ठीक हो सकते, हाँ अगले जन्म में स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अगले जन्म में भी 5 बार करना पड़ेगा, फिर ये सर्कल पूरा होगा। हाँ। तो 2-4 जन्म में हो सकता है कि पूरा चक्कर हो जाए। सही बात है। हाँ, तो अब देखिए आपको वापस आना होगा। तो ये दिशा, इस दिशा से आपने प्रयास किए हैं, तो इस दिशा से तो आप और ज्यादा फंसे हो, अर्थात बीमार हुए हो। हाँ सर। तो अब यही करना है क्या, या अलग तरीके से करना है? अलग तरीके से करना है। अब अलग तरीके से करोगे तो ठीक हो जाओगे। अब आप देखो अभी इस तरीके से आपके अंदर कितना कचरा आ गया है, डाटा कितना आया है। ये मन है, ये स्पीड है, इस स्पीड से नीचे दुख, चिंता, घबराहट, बेचैनी, इससे ऊपर शांति, मस्ती। और मन की स्पीड स्लो होती है डाटा से, अर्थात कचरा डालने से। कचरा डालना। आपके अंदर कचरा कहां कहां से आया है वो देखो। तो ये 4 दिशाएं हैं, 4 रास्ते हैं, 4 मार्ग है जहां से कचरा मन के अंदर आया है। जैसे 4 दिशा है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सबसे ज्यादा जो कचरा अंदर आता है वो आता है फोन कॉल न उठाने से और फोन न करने से। और 5 बार करने से बहुत सा कचरा आता है, और आप जितना इस नुकसान को रियल मानोगे उतना कचरा आएगा, और इन विचारों को जितना महत्व दोगे, इन्हें वैल्यू दोगे, उतना कचरा आएगा। अर्थात आपके मन में कचरा इन 4 दिशाओं से आया है। और कितना कचरा आया है? 4 दिशाओं से। 4 दिशाओं से आया है। और कितना कचरा आया है वो देख लेते हैं। तो आप फोन कॉल ना उठाते ना करते, दिन में ऐसा कितनी बार करते हो? जब ये ऐसे विचार मन में आ जाए, अंदाजन एक दिन में कितनी 3 बार ऐसा बार होता तो है? तब नहीं उठाते। कितनी बार ऐसे विचार आते हैं कई बार आ जाते हैं। एक दिन में? टोटल 10 बार आ जाते हैं। 10 बार। 300 गुना में कितने सालों से हो रहा है? 5-6 साल से ये हो रहा है। 6 साल से हो रहा है। फोन वाला 12 × 72, 72 करना, 300 गुना में 72, 300 गुना में 72, ये 21,600 बार आपने फोन कॉल को अवॉइड किया है। और ये 5 बार करने वाला पैटर्न दिन में कितनी बार करते हो, या कितनी बार विचार आता है? जब भी 10 बार आता है। 10 बार, तो 300 गुना में 72, 300 गुना में 72, ये भी 10 बार, तो ये भी 21,000 हो गया। और ये नुकसान वाला विचार दिन में कितनी बार आता है? जो सारा दिन ही आता रहता है। सारा दिन, टोटल एक दिन में कितना हो गया? एक दिन में मतलब सारा दिन में आप लगा लो कितना, सारा दिन में 1000 बार आता होगा। 1000, यही 30,000 गुना में 30 कितना हो गया? 30,000 ना? 30,000 गुना में 72, 2,16,000। और ये अशुभ वाला विचार कितनी बार आता है? ये भी सारा दिन में 100 बार आता होगा।
दिन में 100 बार, 300 गुना में यही 21,000 हो गया, 100 बार हो गया। तो 300 नहीं, 100 बार एक दिन में आता है। 100 गुना में 3,000 गुना में 72 करना, तो ये भी 2,16,000 हो गया डाटा। ठीक है, तो 2 और 2 4 और एक 5 लाख मान लो डाटा आपके पास है। तो 5 लाख कचरे आपने इसमें डाल रखे हैं, मन में डाल रखे हैं। 5 लाख का कचरा है या 5 लाख कचरा है, इतना कचरा आपके मन में है। 5 सालों में आपने 5 लाख कचरा इकट्ठा कर लिया। काफी कचरा इकट्ठा कर लिया। हाँ काफी। कबाड़ की दुकान करते तो इतना कबाड़ हो जाता। हाँ सर। तो इस कचरे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जितना आपने ज्यादा इकट्ठा किया उतना आप फंसे हो। हाँ। ठीक है, तो ये देखो पहले ठीक थे शुरू में, तो अब आप 5 लाख, ये देखो बीमारी 5 लाख की हो गई है, 5 लाख की बीमारी हो गया। हाँ सर। तो इस डाटा को डिलीट करना है, 5 लाख को डिलीट करना है। हाँ। 5 लाख को डिलीट करने के लिए क्या तरीका है कि अब ये जो तरीका था ना आपका, अब ए से डी की तरफ जाना है, ना कि डी से ए की तरफ। तो सबसे पहले फोन कॉल जो फाइट अवॉइड करते थे ना, यहां से समझो पहले कि इसको फाइट करना है, फोन कॉल जबरदस्ती करना है और उठा लेना है। हाँ सर। और ये स्टॉप कर देना है। एक ही बार हाँ। उठाना है, एक ही बार कट करना है, रख देना है। और नुकसान को ज़्यादा महसूस करना है कि अब तो मेरा नुकसान हो जाएगा, सारे हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, बस मरने तक ले जाना है कि अब तो जेल भी हो जाएगी। पूरा नुकसान को बढ़ा करके रखना है और इन विचारों को गाली निकालनी है कि ओसीडी वाले, शुभ अशुभ वाले, नकली गंदे विचार आ जाओ, सालों कुत्तों विचारों आ जाओ। तो इन विचारों को गाली निकालनी है। और ये एक्टिवेटेड इवेंट है जो ट्रिगर है, इसे क्रिएट करना है, अर्थात फाइट करनी है। धक्के से आपने फोन कॉल लगानी है और गाली निकालते हुए कि सालों कुत्तों कमीनों विचारों आ जाओ, गलत वाले अशुभ वाले विचारों आ जाओ, मेरा तो आज नुकसान होने वाला है, आज तो मेरी टांग सब कुछ होना है, बर्बाद हो रहा हूँ, और इसे स्टॉप कर दोगे। ये फाइट यहाँ हो ही गया। तो इससे होगा क्या? किसे है? ये करने से इससे मन को रिलीफ मिलेगा। हाँ, इससे आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, अर्थात आप ठीक हो जाओगे। तो ये करना है आपने, इतने सालों से आपने नहीं किया, इसी कारण तो फंसे हो ना। हाँ। तो वो खतरे को पूरा बढ़ा के रखना है, क्योंकि नकली खतरा है ना। हाँ। जैसे ये खतरा है, तो आप क्या करते हो, जैसे थोड़ा सा खतरा हुआ आप कंपल्सन कर देते हो, ये लो, ये नॉर्मल, ये फुल। आपने खतरे को फुल करना है। तो पहले क्या करते थे, जैसे अशुभ का विचार आया, कोई एक घटना घटी, तो थोड़ा सा खतरा हुआ कि नुकसान हो जाएगा, ये विचार आते ही जैसे 4-5 खतरा बढ़ा, तो आप क्या करते थे, कंपल्सन कर लेते थे, 5 बार कर लेते। 5 बार करने से एक बार तो खतरा टल जाता था, लेकिन दोबारा आ जाता था। फिर दोबारा 5 बार करते, फिर टल जाता, फिर दोबारा करते, फिर टल जाता, फिर दोबारा 5 बार करते, फिर टल जाता, फिर डर आ जाता, फिर करते। ऐसे ऐसे आप 5 सालों से करते आ रहे हो। तो अब क्या करना है, सबसे पहले फ़ोन कॉल मिलानी है, फ़ोन को उठाना है, गालियाँ निकालनी है और ख़तरे को पूरा बढ़ा देना है, अर्थात 10 कर देना है। पूरा नुकसान को इमेजिन कर लेना है, जो बुरे से बुरा हो सकता है होने दो, देखी जाएगी। आज तो सब कुछ हो जाए, पूरा इमेजिन करना है, कम करना ही नहीं है, पूरा बढ़ा के ही रखना है। तो जब आप पूरा बढ़ा के रखोगे तो मन अपने आप ही इसे रिलीज कर देगा। हाँ। क्योंकि जैसे ही पीक पर जाएगा नुकसान होने का जो डर है, जैसे, क्योंकि हम हमेशा चिंता में नहीं रह सकते ना। हाँ सर। जैसे आप गुस्सा पूरा कर लो तो अपने आप निकल जाता है। हाँ सर। जैसे जो सर्कल पूरा हो जाता है ना, ऐसे ही खतरे का जब सर्कल पूरा हो जाएगा, पूरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पूरा पसीना पसीन हो जाएगा, तो फिर अपने आप ही वो खतरा है डाउन हो जाएगा। तो फिर ये बढ़ेगा ही नहीं, फिर बढ़ेगा ही नहीं, बस आप ठीक हो जाओगे।
अब ये करना है, ठीक है। तो आप फोन निकालो, प्रैक्टिकल करो, फोन लाओ, फोन लाओ। नीचे पड़ा है। हाँ, नीचे से लेके आओ। तो सर एक थोड़ा एक जैसे कि मैं, मेरा दोस्त है पड़ोसी, तो उसका भाई का झगड़ा हुआ ना जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका दूसरा भाई मेरे से बोलता है, तो बोले कि मेरे घर आओ जरा चाय पी लो, तो मैं उसके गए, चाय भी नहीं पीता, फिर होता है ये क्या बात है? हाँ, यही तो उसके साथ कंडीशनिंग होगी ना, उसके घर अब चाय भी पीनी है, अब उसको फोन कर लेते हो? हाँ हूँ। अच्छा, ऐसा कोई शख्स जिसको फोन नहीं करते? कैसे मतलब? जिसको फोन मिलाते नहीं हो, या फोन मिलाते हो तो कट करना पड़ता है बार बार? नहीं, सभी को मिला लेते। कट भी फिर 5 बार का पैटर्न करते हो? हाँ। तो फोन लेके आओ फिर अभी। हाँ, फोन लगाओ। हाँ, इसके फोन की तरफ कर दो, चाहे इनके फोटो ना आए चाहे। हाँ, लगाओ, 3 बार घंटी बजाओ, और साथ में गालियां भी निकालते रहो। गालियां निकालो, आवाज आए कि वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं तो 3 बार लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले विचारो कुत्ते कमीने आ जाओ, मैं तो 3 बार लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं तो 3 बार लगा रहा हूँ। हम बोलते जाओ, बोलते जाओ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं तो 3 बार लगा रहा हूँ। ठीक है, 3 बार डायल किया। हाँ, अब काट दो। हाँ, कर दी। हाँ, अब छोड़ दो इसको, अब फोन को छोड़ दो। हाँ, तो अब आप बोलो कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, अब मेरा टांगे टूटने वाली हैं। नुकसान हो रहा है, मेरी टांगे टूटने वाली है। मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा टांगे टूटने वाली है, मेरी सेहत खराब होने वाली है। मेरी सेहत खराब हो रही है, मुझे बीमारी हो रही है। बीमारी हो वो सीढ़ी वाले साले कुत्ते कमीने बेचारो आ जाओ, मेरा उखाड़ दो, मैंने 3 बार फोन लगा दिया, आ जाओ कर लो। फोन लगा दिया। बोलते जाओ, गालियां निकालते जाओ, फिर वो सीढ़ी वाले बेचारों को गालियां निकालते जाओ। सीढ़ी वाले बेचारों, तूने मेरी जिंदगी झंड कर दी, 5 साल तक मुझे उलझाए रखा। वो सीढ़ी को पूरी गाली निकालो, जितनी ज्यादा वो सीढ़ी को गाली निकालोगे उतना ही ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। निकालते रहो, अब 3 मिनट तक निकालते रहो। मैं टाइम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? 3 मिनट निकालना है आपने, 3 मिनट गाली निकालनी है। 1 2 3 स्टार्ट। वो सीढ़ी वाले कुत्तों कमीने विचारों आ जाओ, अब मेरी तबीयत खराब हो रही है। हाँ, वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, मैंने तो 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। हाँ, बोलते जाओ। हमारे कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलते जाओ, बोलते जाओ, 1 मिनट और बोलो। सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं 3 बार फोन लगा रहा हूँ। ठीक है? हाँ, तो अब आपने 3 मिनट तक बोला, कुछ हुआ नहीं हुआ सर। मन में अब क्या विचार आ रहा है? वो सर कोई नहीं आ रहा। कोई नुकसान होगा? तो ये नुकसान वाला तो जो बिलीफ था, ये तो रॉन्ग था। हाँ सर। जो आपको लगता कि नुकसान हो जाएगा, ये तो टोटली फेक विश्वास था। हाँ सर। तो नुकसान होना होता तो हो जाता ना। हाँ सर। ऐसा तो है नहीं कि भी जैसे आग आज हाथ में लें और जले 10 साल बाद। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, तो नुकसान परसों होगा तो उसके लिए आज जो किया वो थोड़ी ना जिम्मेवार होगा। हाँ सर। कोई प्रत्यक्ष हो, सामने कोई सबूत मिले, प्रूफ मिले, तभी मानेंगे ना। हाँ सर। क्या समझे? ऐसा सर अब ये समझा देना, थोड़ी 1-2 दिन और तक ये निकल जाएगा। निकल गया? कितना तो निकल गया होगा? हाँ। कितने % निकल गया? जितना अब को बोले था 50
70% तो निकल गया है। अच्छा, तो 2-3 दिन में पूरा ठीक हो करके जाओगे। हाँ कोई बात नहीं। क्योंकि थोड़ा ये है ना, मेरे को बाहर आके ना थोड़ा नहीं ऐसा होता। तो जब मैं वो अपने गांव में जाता है ना, वो गली में अपनी में, उधर किसी के साथ बहना खिलौनी हमारी फैमिली का सभी लाग डाट है। हाँ, उधर होता है मेरे को। वो क्या उधर कंडीशनिंग है, वो मन में डाटा सेव है ना उधर का। conditioning लेकिन है, यहाँ नहीं हुआ ना, तो वहाँ भी नहीं घर में होगा। होता है, उधर ही आके होता है। मैं नानके भी जाऊँ ना, हाँ, उधर मैं बेफिक्री सार के पास घर में जल जाता हूँ। हाँ। तो अपने गांव में किसी के घर नहीं जा सकता, क्योंकि गांव से कंडीशनिंग हो गई है ना। गांव से ना ज्यादा हो गया है उसी मुझे। तो अब आपने गांव का ही करना है। गांव में एक बार कर लोगे डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अभी आपने ये प्रयोग किया तो कितना सारा डाटा डिलीट इधर हुआ। से रट कर जाऊंगा ना ये बिठा कर, तो ऐसा ही बाद में गांव में करूंगा। पक्का वहां जाके मैं वीडियो कॉल पे करवाऊंगा। मैं साथ में रहूंगा आपके, गांव में भी कर लोगे। हाँ, वो गांव में वो गली से ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कह नहीं रहते कि भूत बंगले से डर। हाँ, अपनी गली से इतना डर बस वो ना बातें वहीं से रिलेटेड है ना। उसी के घर से उससे डर लगता है, एक गाड़ी से वैसे कहते हो चोरी मुझे कुछ भी नहीं है। झगड़ा 20,000 उनसे बोलते नहीं है, झगड़ा तो हो गया सो हो गया। पर मुझे डर लग रहा है कि वो अच्छे नहीं है, ये है वो, मैं खलोता मुझसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे से। हाँ, बस लगता ही है। हाँ, लगता होता कुछ भी नहीं है। होता कुछ नहीं है। तो आपका डर का सामना करना है ना, फेस करना है। तो फाइट करना और फेस करना, तो फेस करने से ठीक होंगे ना। तो थोड़ा ही दूर 10 किलोमीटर का फासला है, 10 किलोमीटर तुम्हें नान के, तो उधर में जी जाके थोड़ा ये फियर वाला काम कम हो जाता है। तो उधर में उधर किसी के घर भी चल जाता है, वो कोई चक्कर नहीं है। काला कपड़ा पहन के चल गाँव में भी जा, अपने पिंड में नहीं जा सकता, पड़ोस पड़ोस ऐसे। तो पर उधर जाके थोड़ा नान के ये तो नहीं थोड़ा होता कि किसी घर ना जाना। उधर ये होता है थोड़ा नहाने का, मैं जैसे कि मैं ऐसा नहाऊं, ऐसे आता था। उधर भी आता है नानके भी थोड़ा। अच्छा। जैसे पड़ोसी वाला आता कि ये पड़ोसी मारा है, उधर ये नहीं आता। हाँ, उधर पड़ोसी सारे वो तो ना किसी स्थान से ज्यादा कंडीशनिंग हो जाती है। लेकिन अब जहाँ से डर आता है ना, जिस गली से, उसी गली में जाना है आपने, बार बार फेस करना है ना। डर का सामना करना ही डर पर विजय पाना है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ ਤਾਂ ਡਰ ਸੋਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹ ਝਗੜਾ ਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਇਦਾਂ ਫੜੇ ਆ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਸਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਕਮੀਣੇ ਔਸੀੜੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੋ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਐਵੇਂ सोचो कि मैं बस जांदे सारी बस सारे काम कर फिर आवे भी तब आन देना है, उन्हें लेके आना है, इन्हें पूरा बढ़ा के रखना है 10%, फिर आपे डिलीट हो जाऊगा। उस तो भजना नहीं, फिर सही गल हो। ते कपड़े मेरे पे मैं की करूंगा फिर अंदर थोड़े पैने कुछ नहीं, ये नकली फियर है ना। हां जी सर, भी असली फियर हुंदा तां भी सोचण दी गल हुंदी, ये तो नकली फियर है। हां जी, मैं कई बार सर सोचदा कि मैं सोचदे पर नहीं मान देखे उन्हें कपड़े हथ लाया वा, ते ਕੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਇਦਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡਤੇ। ਹੋਰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਚੋਗੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੀਵਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ। ਹਾਂ, ਪੀਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨ ਡਰਾਵੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ OCD ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। अब आपने फोन मिलाया, 3 बार कट भी कर दिया। हाँ सर, कुछ हुआ नहीं हुआ सर। हाँ, तो गाली दे के किया ना, तो गाली देने से क्या है कि आपके अंदर से जो 5 लाख का डाटा है ना। हाँ जी सर, तो ये मान के चलिए 50,000 डाटा डिलीट हो गया। और आप जितना नुकसान को ज़्यादा बढ़ाएंगे, नुकसान के विचार को, असली नुकसान तो है नहीं। हाँ सर, तो इससे भी 50,000 डाटा डिलीट होगा। और 5 बार नहीं किया, इससे भी 50,000 डाटा डिलीट हुआ। और आपने फाइट की है, अर्थात फोन कॉल मिलाया है और घर में जाके ही करोगे, तो इससे क्या है 1 लाख डाटा
डिलीट हो जाएगा। तो ये देखो 2.5 लाख डाटा डिलीट हो गया। अगर आपने एक बार ये कर लिया तो आधे आप ठीक हो जाओगे हाँ सर। एक बार करते ही। भी 50% ओसीडी तो एक बार करते ही आपकी ठीक हो जाएगी। हाँ सर। जैसे आपको अब लग रहा है ना मैं तो हो गया ठीक, तो ऐसा ही एक बार करते ही आप 50% ठीक हो जाओगे और दूसरी बार करते ही पूरे ठीक हो जाओगे। जैसे ये 2 बॉक्स हैं ओसीडी के, तो ओसीडी के नहीं है, एक ठीक है एक दूसरा ओसीडी का है जिसमें 5 लाख डाटा है, और ये नॉर्मल बॉक्स है जो 0 है। तो एक बार आपने ये कर लिया कि जाते फोन कॉल मिलाया सबको 3 बार हाँ सर। और गाली निकाली साथ की साथ कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, पूरी भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां निकालनी है और नुकसान को पूरा 10 तक बढ़ा के रखना है। नुकसान को कम नहीं करना है, पूरा बढ़ा के ही रखना है। और 5 बार करना नहीं है, स्टॉप कर देना है। फाइट तो ये ट्रिगर आपने जब जबरदस्ती क्रिएट किया तो हो ही गया। तो इससे क्या है कि आपके अंदर से 3 लाख डाटा 2.5 लाख डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इसमें माइनस हो जाएगा, 2.5 लाख बचेगा, इसमें 2.5 लाख आ जाएगा और दोबारा करते ही इसमें 0 हो जाएगा ओसीडी ठीक, और ये 5 लाख हो जाएगा, नॉर्मल हो गया। 2 बार करने से ये ठीक हो जाएगा। ओके सर। तो मंत्र यही है कि आप बार बार वही करो जिससे मन डराए। अपने डर का सामना करो, नकली डर है, नकली डर पर विजय हासिल करो। और डर को समझने के लिए भगवत गीता के 18 अध्याय आप ध्यान से सुन लोगे, आपको ठीक है सर। सारी चीजें समझ आ जाएगी। हाँ सर ठीक है। चलिए ठीक है, ओके सर। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज हर रोज है।